अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो केमिस्ट्री के ऊपर है। यूनिट 4 है 9th क्लास का, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आज हमने इसका लेक्चर नंबर 3 करना है। आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ वो है डिफाइन एंड एक्सप्लेन कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कितनी टाइप्स के होते हैं विद एग्जांपल। आज की वीडियो में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, इसलिए आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट देखनी है। तो देखिए, मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको जो आयनिक बॉन्ड्स बढ़ाए थे। फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर हमारे पास देखें तो जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके अलावा जो है इसका तीसरा शेल है, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ओवरऑल जो इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 11 होते हैं। इसके साथ ही हमारे पास देखें तो ये हमारे पास क्लोरीन है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे शेल में हमारे पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, जो मेरा लेक्चर नंबर 2 है, उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स पढ़ाए थे। उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एटम्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बन जाए इस तरह की जिस तरह की नोबल गैसेस की होती है। तो अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे पास क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम को अब देखिए हमारा आखिरी शेल जो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई भी नहीं देगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपना ये आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये रिलीज कर दे, डोनेट कर दे किसी और को, तो इसके आखिरी शेल जो है वो सेकंड शेल बन जाएगा और उसके अंदर हमारे पास कितने 8 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ऑलरेडी जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसका मतलब नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो आ जाएगी। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर ये मैंने एस के इलेक्ट्रॉन जो है डॉट से रिप्रेजेंट किए, इसके इलेक्ट्रॉन्स मैंने जो है वो क्रॉस से रिप्रेजेंट किए। इस तरह की हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होती थी इसको क्या बोलते थे, डॉट एंड क्रॉस रिप्रेजेंटेशन या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बोलते थे। इसमें आपने क्या करना है, अब सोडियम ने अपना ये जो आखिरी शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा इसको उसने रिलीज करके किसको डोनेट कर देना है, ट्रांसफर कर देना है, क्लोरीन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरह सोडियम के बाद जो है वो सिर्फ 2 शेल जो है वो बाकी रह जाएंगे, और सोडियम का आखिरी जो शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 8 हो जाते हैं, और क्लोरीन के आखिरी शेल के अंदर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो उसके पास भी 8 हो जाते हैं। तो दोनों ने जो है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो नोबल गैसेस की तरह बना ली और अपने आप को स्टेबल कर लिया। इस तरह का जो कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिकली नॉट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तरह की जो बॉन्डिंग होती थी उनको हमने क्या नाम दिया था, आयनिक बॉन्ड्स का नाम दिया था। लेकिन अभी हमने देखना है कि ये हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने आप को कैसे नोबल गैसेस की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर लेके आएगा, कैसे अपने आप को स्टेबल करेगा। क्या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा? अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर इसके पास क्या बच जाएगा, कुछ भी नहीं बच जाएगा, तो इसकी तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास ये एक और हाइड्रोजन है, इसके पास हमारे पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों ने फॉर एग्जाम्पल आपस में बॉन्डिंग बनानी है, तो क्या करेंगे, अगर हम आयनिक बॉन्ड्स को सामने रखें तो इन दोनों में से एक ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या करना है, कंप्लीटली ट्रांसफर करना है दूसरे को। तो जो भी इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर करेगा वो क्या हो जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा, आल्दो दूसरा वाला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन जो ट्रांसफर कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कौन सा एटम चाहेगा कि अपने आप को खत्म करना। बेसिकली बॉन्डिंग तब इस पर्पस के लिए बनाई जाती है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ना कि खत्म करने के लिए। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये कैसे बॉन्डिंग बनाएं, कैसे अपने आप को स्टेबल करें। तो इनके पास ऑप्शन है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लें एक दूसरे के साथ। मतलब जो लेफ्ट वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है उसके हाइड्रोजन के साथ दूसरे राइट वाले हाइड्रोजन के साथ शेयर कर ले, दोनों आपस में शेयर कर लें। तो इस तरीके से इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के पास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे शेयर करेंगे, ये इस तरीके से शेयर करेंगे। जब अपनी शेयरिंग वाली डायग्राम बनानी है तो आपने इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये जो अंदर होगा ऊपर वाला, ठीक है, ये स्टार इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डॉट इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हम देखें इस वाले हाइड्रोजन को, तो इसकी डायग्राम के अंदर देखें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। इस वाले हाइड्रोजन को देखें तो इसके अंदर हमारे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन शो हो रहे हैं। तो दोनों के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है आ गए इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए, अपने आप को इन्होंने नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह का जो बॉन्डिंग होती है इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप देखें, हमारे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, इसने जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया तो इसने इसके रिजल्टेंट में हमारे पास जो है H2 मॉलिक्यूल्स बना। तो एक हाइड्रोजन एटम जब दूसरा हाइड्रोजन एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो उसके रिजल्टेंट में हमारे पास बनता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो अब देखें यहाँ पे जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड। अब हमने कोवेलेंट बॉन्ड जो उसको डिफाइन करना है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा केमिकल बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, कैसे बनता है वो, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बिटवीन एटम्स पे, तो हमारे पास जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। जिस तरह अभी हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन्स की क्या की, म्यूचुअल शेयरिंग की। मतलब दोनों जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इक्वली
जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक पेयर है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ठीक हो गया। ये इस आपने एक बात याद रखनी है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर हो रहे हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर, पेयर का मतलब होता है ना दो, अभी एक ही पेयर जो है हमारा जो है वो यहाँ पे बॉन्ड्स बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर इसके कितने हैं, एक ही है इसका। तो ये आपने बस जो बात याद रखनी है कि कितने नंबर ऑफ पेयर जो हैं ये आपस में शेयर करते हैं एटम्स जो हैं वो बॉन्ड्स बनाने के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली होता है जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन टू और मोर देन टू एटम्स के दरमियान में, तो उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं हमारे पास। ये देखिए हमारे पास इसको एक तो ये इस तरह आपने रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, एक इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डॉट एंड क्रॉस इस तरीके से भी, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, एक को मैंने डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक को मैंने जो है वो क्रॉस या स्टार के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ, दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है, दोनों का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, बस इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डिफरेंट है। या आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दरमियान में एक लाइन जो है वो आपने लगानी है। ये एक लाइन का मतलब मैं अभी समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। तो ये तीन डिफरेंट तरीके होते हैं, हमने जो है वो हमारे जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग्स होती हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है हमने। ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है इस तरह की जिसमें एनर्जी शेल्स बना के हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अगर वो आपको एग्जाम में पूछे कि आप एनर्जी लेवल डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो आपने इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करना है। ये जो हमारे पास है जिसमें डॉट एंड क्रॉस मैंने बनाया हुआ साथ में एच लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। और ये जो मेरे पास तीसरी है जिसके अंदर मैंने लाइन लगाई हुई इसको बोलते हैं स्टिक डायग्राम्स। तो आपको वो इन तीनों में से कुछ भी बोल सकता है कि आप कोवेलेंट बॉन्ड्स बना के दिखाएं, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान में, और उसको रिप्रेजेंट करें बाय स्टिक डायग्राम, या उसको रिप्रेजेंट करें बाय डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, या उसको रिप्रेजेंट करें बाय एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, और जो भी आपसे वो पूछेगा तो आपने ऐसे उसको बता देना है। लेकिन अगर आपको वो कुछ नहीं पूछता तो फिर आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और स्टिक डायग्राम जो है वो बना के उसको दिखानी है, एनर्जी लेवल पर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म कैसे होता है, वो बनता कैसे है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती कैसे है, दो एटम्स आपस में जो है वो कैसे म्यूचुअल शेयरिंग जो है आप इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, कैसे बनाते हैं वो अपने आप जो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए हमारे पास दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है मेरे पास और दूसरा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट के साथ और एक इलेक्ट्रॉन को मैंने स्टार के साथ या क्रॉस के साथ जो है वो रिप्रेजेंट किया। अब होता क्या है बेसिकली आपने समझना है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो इसका न्यूक्लियस है, ये जो मेरे पास ये हाइड्रोजन है इसका ये न्यूक्लियस है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये दूसरा जो हमारे पास हाइड्रोजन है इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो न्यूक्लियस है इस वाले जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये जो दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है ये इस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मतलब कहने का ये है कि जो न्यूक्लियस होंगे वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। तो एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो दूसरे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। अच्छा, अभी दूसरे केस में देखें हमारे पास क्या होता है, ये दोनों जो है वो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, मतलब एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के ऊपर होते हैं पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को अपने से दूर खींचेंगे। अब इसके साथ साथ ये देखें ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों के, इनके ऊपर भी होता है नेगेटिव चार्ज, सेम चार्ज हो गया, इसके ऊपर भी नेगेटिव, दूसरे के ऊपर भी नेगेटिव। तो ये भी क्या करेंगे, आप एक दूसरे को जो है वो रिपेल करेंगे। तो इस तरह की जो फोर्सेज होती हैं इनको बोलते हैं रिपल्सिव फोर्सेज। ये होती हैं बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में और दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान में। तो आप बेसिकली देखें जब इन्होंने बॉन्ड्स बनाना है, जब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाना है दो एटम्स ने फॉर एग्जांपल आपस में, तो उनको क्या चीज़ फेस करनी पड़ जाएगी, यहाँ पे दो फोर्सेज हैं उनको फेस करनी पड़ रही है। पहली फोर्सेज है अट्रैक्शन की फोर्स, उनके न्यूक्लियस जो है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। दूसरा उनको फेस करना पड़ेगा रिपल्सिव फोर्सेज, अपोजिट फोर्सेज, जो उनके आपस के न्यूक्लियस के दरमियान में होंगी और आपस के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होंगी। तब बॉन्ड बनता कैसे है, बॉन्ड तब बनता है जब ये अट्रैक्टिव फोर्सेज जो हैं ये हैवी हो जाएं इन रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर। जैसे जैसे ये दोनों एटम्स आपस में क्लोज होते जाएंगे, इनको हम एनर्जी इनकी जो है वो
देखिए पोटेंशियल एनर्जी इनकी डिक्रीज करते जाएंगे तो ये स्लोली एक दूसरे के क्लोज होते जाएंगे। तो जैसे जैसे ये क्लोज होते जाएंगे ये इनकी जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं, ये क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। ये जब इंक्रीज होती जाएंगी ये हैवी होती जाएंगी रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर। अट्रैक्टिव फोर्सेज यहाँ पे नजर आ रही है आपको, ये रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर हैवी हो जाएंगी। तो तब क्या बन जाएगा हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी कैसे आप लिख सकते हैं, आप लिखेंगे देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स डोमिनेट ड्यू टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जब जैसे जैसे स्लोली इनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी और इनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो डोमिनेट करती जाएंगी इनकी रिपल्सिव फोर्सेज के ऊपर। तो तब इनके दरमियान में क्या बनेगा, इनके दरमियान में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म हो जाएगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितनी टाइप्स का होता है। अभी मैंने आपको एक वर्ड बताया था यहाँ पे कि ये आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स हैं, इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। ये एक अगर पेयर है मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वन बॉन्ड पेयर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है जो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स पेयर जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मौजूद है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कोवेलेंट bonds are classified into 3 types depending on number of bond pairs of electrons। तो कितने बॉन्ड पेयर्स आपस में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो उनको क्लासिफाइड किया जाता है। और ये कितनी किस्म की होती हैं, 3 किस्म की होती हैं। इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो होता है। अगर सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयरिंग कर रहा है तो उसको बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं मतलब टोटल 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दो इसके 2 पेयर बन गए ना, उसको बोलेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कर रहे हैं तो फिर उसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ लाइंस भी इंक्रीज होती जाएंगी। सिंगल में 1 लाइन होती है, डबल में 2 लाइनें होती हैं, ट्रिपल में 3 लाइनें होती है। मैं आगे चल के एक्सप्लेन भी करूँगा। तो ये इसकी टाइप्स होगी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स कितनी है। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप्स होती हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो उसको क्लासिफाइड किया जाता है 3 टाइप्स के अंदर और डिपेंड करता है इनके अंदर बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब कितने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उन्होंने आपस में बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो देखिए इसके अंदर जो सबसे पहले हमारे पास आता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आता है। सेकंड में हमारे पास जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। थर्ड में हमारे पास जो इसकी टाइप्स है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये हमारे पास 3 कैटेगरी है इसकी, सिंगल डबल ट्रिपल हमारे पास जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। अब इनको बारी बारी एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये देखें दोबारा हाइड्रोजन की एग्जांपल ले लेते हैं। इसके एक ही शेल है, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक ही शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में शेयरिंग करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। तो ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन को बोलेगा ओके तुम्हारे पास भी 1 है, मेरे पास भी 1 है। इस तरह करते हैं म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं, तो दोनों के बाद 2-2 हो जाएंगे। इस तरह की जो होती है जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। और इसमें जो है वही डॉट एंड क्रॉस वाली जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन और एक लाइन जो है वो हाइड्रोजन की होती है। इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, इसको बोलते हैं हम लोग जो है वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, और इसको बोलते हैं हम लोग स्टिक डायग्राम। ये जो मेरे पास हाइड्रोजन की जो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई है जिसके अंदर सिर्फ एक जो है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग जो है वो कर रहा है, इस तरह को बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आप लिखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन वन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन एटम्स, इट इज डिनोटेड विद सिंगल लाइन। ठीक हो गया। तो आपने ऐसे लिखना है जिसके अंदर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ एक पेयर होता है, बेसिकली एक बॉन्ड पेयर होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में बॉन्डिंग्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन जो मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास क्लोरीन है, इसके आउटर शेल में देखें तो हमारे पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। अब क्लोरीन को कितने चाहिए, 1, हाइड्रोजन को भी कितना चाहिए, 1। तो ये इस तरह की जो आपस में बनाएंगे बॉन्डिंग, ये भी क्या होगी हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, और दरमियान में जो है वो सिंगल लाइन ऐसे आप जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन के पास 1 है, आपने ऐसे 1 लिखना है। क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने हैं, 7 है, आपने ऐसे उसको क्रॉस बनानी है, और 1 आपने इधर लिखना है। ये दोनों आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, दरमियान में सिंगल लाइन है, ये भी क्या है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। ओके, आप देखें हमारे पास जो हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या बना रहा है, HCl बना रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन क्लोराइड जो हमारे पास बना रहा है। ये भी क्या एग्जांपल है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आप दोनों में से कोई भी जो एक एग्जांपल आपको इजी लगती है आप दे सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जो आता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, 2 पेयर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉन, जो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी शेयरिंग हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास ऑक्सीजन है,
ठीक है। इसके आखिरी शेल में देखें हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन जो चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब एक और ऑक्सीजन है, इसके आखिरी शेल में कितने हैं, 6 हैं, इसको भी 2 चाहिए। अब इन दोनों को जो है वो 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, आपस में जो है वो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। जब ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनाएंगे। हमारे पास है वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। मैंने आपको बताया ना, अगर एग्जाम में आपसे वो पूछेगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी है तो आपने बनानी है, वरना आपने डॉट एंड क्रॉस और स्टिक डायग्राम ही सिर्फ बनानी है। तो ये इनकी क्या है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। इसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा स्टिक डायग्राम में, तो ये देखिए मेरे पास, ये पहले मैं बना लूँ। ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। स्टिक डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, ओ, हमारे पास ओ, दरमियान में क्या लगेंगे। अब देखें हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास है। ये देखें, ये 2 जो है ये एक बॉन्ड पेयर है हमारे पास, ये 2 जो है एक बॉन्ड पेयर है हमारे पास। तो बेसिकली देखें हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है हमारे पास, एक ये वाला, एक ये वाला। तो हमारे पास डबल लाइन यहाँ पे लगेगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ओ के दरमियान में डबल लाइन लगनी है। डबल लाइन का मतलब होगा कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आपस में 2 बॉन्ड पेयर जो है वो शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये इसकी क्या होगी, स्टिक डायग्राम। तो ये क्या आप लिखेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बिटवीन देम, इट इज डिनोटेड विद डबल लाइंस, ठीक है। इसमें कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। सिंगल वाले में कितने थे, 1, डबल में होंगे 2, ट्रिपल वाले में होंगे 3। ये बॉन्ड पेयर, तो मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक पेयर बनता है हमारे पास बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, ये होते हैं बॉन्ड पेयर्स। तो ये 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं बिटवीन एटम्स, उनको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास कार्बन है, इसमें देखें हमारे पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखें हमारे पास, तो कार्बन को देखें हमारे पास इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए, 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक हो गया। इसने शेयरिंग करनी है बेसिकली, जिसके पास 4 होंगे वो शेयरिंग ही करेगा, किसी को डोनेट नहीं करेगा, ना ही कोई उसको देगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ये वाला तो इसके साथ ऑक्यूपाई हो गया। अब इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब स्टिल इसको और चाहिए, ये एक हाइड्रोजन है, इसके एक और हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। तो अब देखें इसके पास जो है वो टोटल कितने हो जाएंगे, ये देखें 2 3 4 5 6। अब देखें हमारे पास तो ये एक और कार्बन है। अभी इसके बाद देखें तो 6 है इसके पास, स्टिल इसको 2 और इसके पास स्पेस है, एक और कार्बन है, ठीक है। ये इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ये चौथा इलेक्ट्रॉन है। इसने भी 2 हाइड्रोजन पकड़े हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। अब देखिए हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब इसके पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए कार्बन के पास, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के पास हो गया। हाइड्रोजन तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2 आ गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 आ गए, कार्बन के पास स्टिल 2 बाकी हैं। इस तरह ये हमारे पास एक और कार्बन है इधर, ठीक है, देखें इसके पास 2 इधर से, 2 इधर से, 2 इधर से, 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 की भी स्पेस बाकी है। तो ये क्या करेंगे, आपस में फिर बॉन्डिंग बनाएंगे, ये कार्बन टू कार्बन भी इनके दरमियान में बॉन्डिंग बनेगी। तो ये कार्बन टू कार्बन इनके पास बॉन्डिंग बनेगी, तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। कैसे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और 8 कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह ये भी क्या करेगा, 7 और 8 कंप्लीट हो जाएंगे। ये भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इसको जब मैं स्टिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा, ये देखें, ये तो मेरे पास होगी ना डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो ये देखिए कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तो इन दोनों कार्बन के दरमियान में जो है वो 2 बॉन्ड पेयर की जो है वो हमारे पास बॉन्डिंग हो रही है। ये हाइड्रोजन है, इसके दरमियान में 1 लाइन, ये हाइड्रोजन है, इसके दरमियान में 1 लाइन, ये हाइड्रोजन है, इसके दरमियान में 1 लाइन, ये हाइड्रोजन है, इसके दरमियान में 1 लाइन। तो इस तरीके से आपने जो है वो इनको रिप्रेजेंट करना है स्टिक डायग्राम के अंदर भी। इसको बोलते हैं ईथीन। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट अभी बना है, ये वाला बॉन्डिंग के बाद इसको बोलते हैं ईथीन बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना। ईथीन बोलते हैं, जब डबल बॉन्ड आता है तो ईथीन बोलते हैं, ई लगता है यहाँ पे, ठीक है। ए आता है सिंगल वाले में, ई आता है डबल वाले में, वाई आता है ट्रिपल वाले में, वो आगे चल के मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखें हमारे पास कार्बन कार्बन और ये डबल बॉन्ड बनाया हुआ इसने, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इसने क्या किया, डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 पेयर है, एक ये वाला पेयर है, एक ये वाला पेयर है। तो इस तरीके से इसने अपने आप को क्या किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है और ईथीन बनाया हुआ है। इस तरह का जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास आते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके जो आखिरी शेल होते हैं, इसके आउटरमोस्ट शेल होते हैं उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया।
अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको मजीद कितने चाहिए, 3 इसको जो है मजीद चाहिए। अब देखें एक और नाइट्रोजन के साथ फॉर एग्जांपल ये बॉन्डिंग बनाता है, नाइट्रोजन दूसरे के पास भी कितनी है, 5 है। अब इसने 3 इसके साथ पेयर बनाने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करनी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही इनके आपस में रहेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1 2 3 4 5 इसके अपने, 6 7 8, 3 इसने दूसरे नाइट्रोजन से लिए तो टोटल 8 हो गए। इस तरह इसके भी 5 अपने, 3 इसने दूसरे नाइट्रोजन से जो है वो शेयरिंग की तो 8 हो गए। अब इन्होंने कितने बॉन्ड पेयर बनाए, अब इन्होंने 3 बॉन्ड पेयर बनाए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके 3 बॉन्ड जो है वो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बने हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये इसकी क्या होगी हमारे पास जो है वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। हमारे पास तो जो नाइट्रोजन है दूसरे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो है वो क्या बनाता है, N2 मॉलिक्यूल जो है हमारे पास बनाता है। इसको जब स्टिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो नाइट्रोजन साथ दूसरे नाइट्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं, अभी कितने पेयर हैं इसके, बॉन्ड पेयर हैं 3 है, तो 3 लाइनें जो है वो इसकी ऐसे लगेंगी। ठीक हो गया, तो ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास जो है वो स्टिक डायग्राम हो जाएगी नाइट्रोजन की, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हैं दूसरे नाइट्रोजन के साथ। एक नाइट्रोजन ने दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, इसलिए जो है वो स्टिक डायग्राम के अंदर हमने उसकी 3 लाइनें बनाई और ये क्या बना रहा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहा है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को कब बनता है, वो जब 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए जाते हैं बिटवीन एटम्स को, और इसको जो है वो 3 लाइन के साथ जो हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक हो गया, तो नाइट्रोजन जो है इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद आप देखें मैंने आपको जो कार्बन की एग्जांपल दी थी, ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाई हुई है, ठीक हो गया, दूसरा हाइड्रोजन इसने अपने साथ अटैच नहीं किया, इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ अपने आप को म्यूचुअल शेयरिंग की हुई है। अब इसके बाद देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ये पहले इसके पास कितने थे, देखिए 1 2 3 4, अब इसने एक हाइड्रोजन साथ लगा ली तो कितने हो गया 5, अभी इसके पास 5 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये क्या कर सकता है, 3 इसके पास स्टिल अभी जगह जो है वो खाली है। एक और कार्बन है, उसने भी ऐसे किया हुआ है, उसके पास 1 2 3 4 और 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने भी क्या किया हुआ एक हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्डिंग बनाई हुई है। अब इस हाइड्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इस कार्बन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, इस कार्बन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये आपस में क्या करेंगे, ओके मुझे भी 3 चाहिए, तुम्हें भी 3 चाहिए, चलो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। अब टोटल इनके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास कितने हो गए हमारे पास, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के पास 8 हो गए। अब इन्होंने कितने आपस में बॉन्ड पेयर्स बनाए हैं, ये देखें ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 बॉन्ड पेयर्स इन्होंने जो है वो आपस में कार्बन कार्बन ने बनाए हैं। तो इस तरह का जो बॉन्ड है ये क्या बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन रहा है। अब ये हमारे पास क्या होगी, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब इसको हमने स्टिक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, तो ये मेरे पास कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, 1 2 3 इनके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 इसने अपने इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हुए हैं, ये हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है। ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास स्टिक डायग्राम हो जाएगी, उसको बोलते हैं इथाइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। भी देखा वहाँ पे वाई आ गया ई की जगह पे। जब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कार्बन टू कार्बन एटम्स के दरमियान में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इथाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इथाइन मतलब दरमियान में वाई लगता है, जो भी वो बनेगा उसको दरमियान में वाई लगेगा हमारे पास। ठीक है, इथाइल्स होते हैं ये बेसिकली। तो ये होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।